आपका तो काल पुत्र के रूप में होना था, लेकिन ये तो कन्या जन्मी है, इससे आपको कोई डर नहीं है। तो कंसराज सोचने लगा कि 8वीं संतान है, न जाने इसका पति मुझे मार दे, न जाने इसका बेटा मुझे मार दे। ये तो 8वीं संतान है, और आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा काल पैदा होगा जो 8वीं संतान होगी। तो ये कन्या भी तो 8वीं संतान है, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए, माया कभी किसी के हाथ में रुकती नहीं है। माया कभी किसी के हाथ में रुकी है क्या? आती है और जाती है। हम चाहें कि इसको रोक लें, नहीं रोक सकते। वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी बहाने से वो माया चली जाती है। तो जैसे ही कंस ने उस कन्या को पकड़ा और मारने के लिए, तो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। और जब आकाश मार्ग में गई तो वो कन्या ने जवाब दिया कि हे कंसराज, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। और ये बात कह करके वो कन्या आकाश मार्ग में विलीन हो गई। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, कंसराज कहने लगा वसुदेव से कि वसुदेव, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि तुम्हारे संतान जन्म ले चुकी थी और तुमने रात ही रात में गोकुल में पहुंचा दिया। और कंसराज तो भैया और भी ज्यादा घबराने लगा कि हमारा काल जन्मा तो है, लेकिन दूसरी जगह पहुंच गया। तो बताते श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, कंसराज ने पूतना को बुलाया। पूतना को हमने बलि की कथा में आपको सुनाया था कि ये पूतना जो थी, पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन के रूप में गए थे, वामन का जब उनका अवतार हुआ था, तो वो बहुत सुंदर थे। तो बलि की पुत्री ने सोचा ये बालक बड़ा सुंदर है, ये वामन बड़ा सुंदर है, इस बच्चे को जिस माँ ने दूध पिलाया होगा वो बड़ी सौभाग्यशाली होगी। लेकिन जब बलि की पुत्री ने ये देखा कि हमारे पिता का सारा राजपाट इस वामन ने ले लिया है, तो सोचने लगी कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में जहर दे करके मार देती। तो उस समय वामन भगवान ने उनको बोला था, कहा था कि इस युग में तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो वही बलि की पुत्री पूतना के रूप में इसका जन्म हुआ था। तो कंस ने पूतना को बुलाया, कहा कि पूतना, हमारा जो काल है वो गोकुल में पहुंच गया है, उस काल को मार करके आओ जो मेरा काल है। जो स्वयं काल हो वो काल को कैसे मार सकता है? तो बताते हैं कि पूतना ने एक गोपी का भेष बनाया, गोपी का भेष बनाया और गोपी का भेष बना करके गोकुल की ओर चलने लगी। और गोकुल की ओर जब चली तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, उस पूतना को किसी ने भी नहीं पहचान पाया। जैसे पूतना भेष बदल करके कृष्ण के पास पहुंची थी, वैसे ही इस संसार में भी लोग भेष बदल करके